पहला इतिहास 29 अध्याय वचन 14। मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है, मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है, और मेरी प्रजा क्या है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। ओके, कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। तुझी से तो सब कुछ मिलता है, तुझ ही से तो सब कुछ मिलता है, और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे। यहाँ खुदा का खादिम जो है ये दाऊद के शब्द हैं। किसके शब्द हैं? और दाऊद जो है वो बता रहा है कि प्रभु हमने तो तुझसे ही पाया है, तेरे द्वारा ही पाया है, तूने ही तो हम पे यह अनुग्रह किया है, तेरी ही तो दया हम पे हुई है, तेरी ही वजह से तो हमें कमाने की योग्यता मिली है, तेरी ही वजह से तो हम इस काबिल बन पाए हैं, तेरी ही वजह से तो इतने सक्षम बन पाए, तेरी वजह से ही तो मैं राजा बन पाया हूँ, तेरी वजह से तो इतना धनाढ्य बन पाया हूँ, तेरी वजह से ही तो आज इस मुकाम पे मैं पहुंच पाया हूँ। और यदि उसमें से मैं कुछ तेरे लिए निकाल करके दे रहा हूं तो मैं कौन सा बड़ा काम कर रहा हूं? ये किसके शब्द है? दाऊद के शब्द है। वो कह रहा है प्रभु तूने ही दिया है, और यदि उसी में से कुछ निकाल करके यदि मैं तेरे भवन में दे देता हूं, वो देता हूं, कुछ कर देता हूं तेरे भवन के लिए, तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा हूं मैं, कोई वाहवाही की बात नहीं है मेरी जिंदगी के लिए। समझ में आ? ये कब की बात कर रहा है? ये तब की बात कर रहा है जब ये भवन के लिए चीजों को इकट्ठा कर रहा था, सोना इकट्ठा कर रहा था, चांदी इकट्ठा कर रहा था, लकड़ी इकट्ठा कर रहा था, और भी जो धातु वहां पे लगने की जरूरत है वो चीजें इकट्ठा कर रहा था। और वो सारी चीजें जब वो इकट्ठा कर रहा था भवन के लिए, उसके बाद वो चीज बोलता है प्रभु तूने ही मुझे ये काबिलियत दी है, तेरी वजह से ही मैं राजा बन पाया हूं, इसलिए यदि मैं तेरे लिए कुछ कर रहा हूं तो मैं कोई बड़ा काम नहीं कर रहा हूं। आप भी उसी तरीके से यदि कुछ परमेश्वर के भवन में ला करके बो देते हैं तो कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हो आप यदि 50 रुपए बोल देते हो, 100 रुपए बो देते हो, 500 बो देते हो, 1000 बो देते हो, यदि लाख रुपए आप कलीसिया में आकर के बो देते हो, आप कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे। तो रम खान वाला काम नहीं कर दिया हमने। कई लोगों को लग जाता है कि यार मैंने इतना बो दिया, आपने बो दिया, कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो गया। वो खुदा ने ही तेरे को दिया है उतना जिसके अंदर से तो बो दे रहा है, पूरा थोड़ी नहीं बो रहा है, तूने कुछ बचा करके रखा है अपने लिए, परंतु आपने उसके अंदर से कुछ ला करके परमेश्वर के भवन में उसकी आवश्यकताओं के अनुसार ला करके बो दिया है। तो उसमें कभी आपको मेरे को अपने आप को एकदम चढ़ा हुआ समझने की जरूरत नहीं है, मैंने कलीसिया में ये कर दिया है। क्या आप समझ पा रहे हैं? तो परमेश्वर सबसे पहली बात ये चाहता है कि आपको बोने वाला बनना है, और उसके लिए आपको ये समझने की जरूरत है तेरे पास जो है वो दिया मैंने ही है, और उसके अंदर से तो कुछ ला करके मेरे भवन में बो रहा है। और यदि तू बो रहा है तो कम से कम हम ढंग का बोए। अन्यथा मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप ना बोए। आप भिखारी को दान नहीं दे रहे हो, जो आप देते हो ना आप भिखारी को डालते हो उतना। आप कम से कम परमेश्वर के भवन में वो ना दें। और यदि आप दे रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सबसे, हाथ जोड़ के ना दो आप, वो आपके काम में आ जाएगा, आपके घर में राशन आ जाएगा उससे थोड़ा बहुत, वो आप अपने घर के इस्तेमाल में ले लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शुरुआत से कड़वा बोल रहा हूं लेकिन आज बोलना जरूरी है। आप ना बोएं, आप वो जो भी बोते हैं अपने घर के लिए इस्तेमाल कर लें, कुछ ना कुछ काम आएगा आपके। हो सकता है मिर्ची आ जाएगी, हो सकता है दाल आ जाएगी, हो सकता है सब्जी भाजी में कोई तो भाजी आई जाएगी उसके अंदर, है ना। परमेश्वर के भवन में उसका कोई काम नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऐसे लोगों से परमेश्वर एक्सपेक्ट भी नहीं करता है। तो आप इससे अच्छा है कि आप ना बोएं। आप एहसान कर रहे हो ऐसा लगता है बोते वक्त, है ना। सच्ची बोलता हूं, आपका दान में कलेक्ट करता हूं ना, मेरे को पता है। मेरे प्रियो, आपको सबसे पहली बात बोना सीखना होगा। पिछले सप्ताह मैंने आपको बताया था, कई लोग बोलते हैं कि भैया बचता नहीं है, हम कैसे बोएं, है ना। किस किसने पिछले सप्ताह सुना था बच्चों? यूट्यूब में से सुना क्या?
यूट्यूब में से। अच्छा नहीं आया था वो तो सुनेंगे ही नहीं, हम क्यों सुने? नहीं सुना? यूट्यूब से तो कम से कम नहीं आया तो कम से कम उसमें से ही सुन लेते, इतने तो धर्मी बन जाते हो। जरूर सुना। उसमें मैंने बताया था कुछ है, तो वो सबके लिए मैं बोल रहा हूँ, चाहे जो आने वाले समय में यूट्यूब पे सुने चाहे आपको, मैं सबके लिए बोलना चाहता हूँ। यदि आप ये बोलते हैं कि भैया हमारे पास बचता नहीं है, हम कैसे बोएं, तो मैंने पिछले सप्ताह ही बताया था, क्या परमेश्वर इतना तुच्छ हो गया है कि आप उसको बचा हुआ दोगे? आपकी नजर में क्या आपका परमेश्वर इतना तुच्छ हो गया है? क्या आपकी नजर में आपका परमेश्वर इतना गिरा हुआ हो गया है? क्या आपकी नजर में आपका परमेश्वर इतने निचले कैटेगरी का बन गया, जो भिखारी से भी गए बीता हो गया है, कि आप उसको बचा हुआ देना चाहते हो? अब भिखारी को भी बचा हुआ नहीं देते। आप भिखारी को जब देते हो कुछ भी, तो आप उसकी आवश्यकताओं के अनुसार कुछ सामान निकाल के दे देते हो, 10 रुपए दे देते हो। अब आप परमेश्वर के लिए शब्द बोल रहे हो, भैया मुझे कुछ बचता नहीं है, परमेश्वर के भवन में क्या लाऊंगा बोने के लिए? इतना निचला हो गया है आपकी नजर में आपका परमेश्वर। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, आप दान वितीन को नहीं करते, आप कलीसिया में करते हो, और जो आप करते हो वो परमेश्वर का है। इसलिए बाइबल में लिखा है, सारे दान और दशमांश भवन में ले आओ, ताकि मेरे भवन में क्या रहे? भोजन वस्तु रहे, मेरे भवन में रहे। मेरे भवन में क्या रहे? भोजन वस्तु रहे। भोजन वस्तु रहे। आप जो दे रहे हो ये भवन की जरूरतों के अनुसार यूज किए जाने वाली चीजें हैं। जब आप देते हो तो जो उसकी जरूरतें है वो उससे पूर्ति करी जाती है, इसलिए आपको बोना सिखाया जाता है। क्या आप समझ रहे हो? तो परमेश्वर ने आपको दिया है, और यदि उसमें से आप निकाल करके कुछ दे रहे हो, आप कुछ बड़ा नहीं कर रहे। प्रेरितों के काम अध्याय 10 और उसका वचन 2, ध्यान से सुनो बाकी सारे। वो भक्त था, ओके, एक से पढ़ो। कैसरिया में हाँ कुरनेलियुस नाम का हाँ एक मनुष्य था, हाँ जो इतालानी नामक पलटन का सूबेदार था। इतालिनिया नामक हाँ पलटन का सूबेदार था। सूबेदार था, वह भक्त था, वह भक्त था, और हाँ अपने सारे घराने समेत हाँ। परमेश्वर से डरता था, परमेश्वर से डरता था, और हाँ यहूदी लोगों को वो दान दान देता देता, था। हाँ और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। ओके। एक व्यक्ति जो भक्त है वो प्रार्थना भी कर रहा है, बो भी रहा है। यहाँ पे किसके बारे में बाइबल मेंशन कर रही है? एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो परमेश्वर का भक्त है, वो प्रार्थना भी कर रहा है और वो क्या कर रहा है? बो भी रहा है जहां उसको बोना चाहिए। वो ये नहीं बोल रहा प्रार्थना से परमेश्वर ठीक है, बहुत है, बोने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं लिखा है। बाइबल बता रही है वो भक्त है, वो प्रार्थना भी कर रहा है, और प्रार्थना के साथ साथ जो उसको बोना चाहिए वो बो भी रहा है। और जब वो ये कर रहा है तब क्या हुआ? 4 वचन में पढ़ना। उसने उसे ध्यान से देखा और डरा कर कहा, डर कर कहा। डर कर। ओके, 3 वचन से पढ़ो सर। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, परमेश्वर का एक स्वर्गदूत जो है उसके पास में आ रहा है और आकर के कह रहा है, क्या कह रहा है? हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उनसे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरा दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। और तेरी दान और तेरी प्रार्थनाएं स्मरण के लिए कहाँ पहुंचे? परमेश्वर के सामने। किसके सामने? परमेश्वर के सामने। आपके दान स्मरण किए जाते हैं मेरे भाइयों और मेरी बहनों, किसकी उपस्थिति में? परमेश्वर की उपस्थिति में। और हम बोलते हैं आजकल भैया ज्यादा छीलने लगे ना,
भैया बड़े गंदे हो गए आजकल। आलू जैसे उतारते भैया ज्यादा छीलने लगे आजकल, है ना? सही बोला ना? यस सही है तो रियलिटी है, सच बात है। सही है। अभी बोलेंगे थोड़ी नहीं, अब वो पता है भैया के सामने कैसे बोले। है ना? क्या करें, जो सच्चाई है वो सच्चाई है, चाहे आप उसको छीलने के रूप में ले लो, चाहे आप कैसे ही ले लो। मेरे को तो बोलने के लिए बोला, मैं तो बोलूंगा। अब क्या करें, इसीलिए पत्थर पड़ते हैं हमको। गालियां भी पड़ती है। इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ, जब भी बोने का विषय कलीसियाओं में सिखाया जाता है ना, कोई व्यक्ति खुदा के खादिम को पसंद नहीं करता, है ना? आपको मैं बताऊंगा, परमेश्वर आपको आशीष दे देगा, अच्छा है। परमेश्वर आपको बरकत दे देगा, अच्छा है। परमेश्वर आपको चंगाई दे देगा, अच्छा है। परमेश्वर आपको पापों की क्षमा दे देगा, अच्छा है। उद्धार दे देगा, अच्छा है। स्वर्ग का राज्य दे देगा, अच्छा है। परमेश्वर आपको घर दे देगा, परमेश्वर आपको गाड़ी दे देगा, भैया सब अच्छा है। लेकिन जैसी भैया बोलेगा उसके लिए बोना शुरू कर, ये अच्छा नहीं है ये सिखा रहा है। भैया, ये तो बाइबल की शिक्षा नहीं है। परमेश्वर को क्या जरूरत है? मैं 50 बार बोलता हूँ, अरे परमेश्वर को जरूरत नहीं है रे, इतना धर्मी मत बन। कलीसिया को जरूरत है, उसके लिए ला। चलाने के लिए, प्रभु का आगे काम करने के लिए। अब आप इस चीज को थोड़ा सा इमेजिन करो। अभी क्रिसमस के समय में गिफ्ट दिए गए थे, यस बाहर हाँ। नए लोगों को गिफ्ट दिए गए थे। आपने से किसी ने कुछ बोया क्या? नहीं लेकिन किसी ने तो बोया है, यस किसी ने तो बोया। इसलिए इनको काटने के लिए दिया गया। यस यस वो किसी का तो बोया हुआ था, यस राइट? यस और भी बहुत कुछ कलीसियाओं में होता रहता है जिसमें से आपने बोया नहीं था लेकिन आपने काटा है। चाहे वो मीटिंग के समय में ले लो, चाहे कभी भी ले लो, किसी भी तरीके से, क्योंकि गिफ्ट आप लोगों को भी दिए गए, किसी ने तो बोया है। कलीसिया में जब मीटिंग्स होती हैं, आप जो बोते हो, आप जो आपसे जो लिया जाता है, एक क्या बोलना चाहिए, एक अमाउंट जो कलेक्शन करके लिया जाता है, क्या उतने में सारी चीजें हो गई? नहीं, लेकिन किसी ने तो उस बीच में उसके अंदर बो दिया। हाँ यस लेकिन कटनी किसने काटी? सबने। आपने काटी। सबने काटी। क्या आप समझ रहे हो? अभी दुनिया में बहुत सारी चीजें मसीह लोग कर रहे होते हैं। फ्री में हॉस्पिटल्स कर रहे होते हैं, फ्री में शिक्षा कर रहे होते हैं, छोटे बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं, छोटे बच्चों के एजुकेशन के लिए उनकी फीस प्रोवाइड करा रहे होते हैं। बहुत सारी चीजें कुछ लोग जो है कर रहे होते हैं। वो कहाँ से होता है? कोई कहीं से बो रहा है, इसलिए तो किसी को उसकी मदद मिल रही है ना। यस अरे बोएगा ही नहीं तो उन तक की मदद कैसे पहुंचती है? यस आपको नहीं पता है, कलीसिया से न जाने कितने लोगों की मदद करवा दी गई है। एक बार मेरे को यूपी से एक फोन आया इसी साल के अंदर में। वो बहन हॉस्पिटल के अंदर एडमिट थी, बोले भैया उसको ना 3-3 हजार के इंजेक्शन लग रहे हैं भैया, हमने जितना लाखों रुपए का खर्चा करना था कर दिया, अभी बजट नहीं है हमारे पास, फिर भी हम यही चाहते हैं, पैसे नहीं मांग रहे आपसे, हम सिर्फ आप हमारे लिए प्रार्थना करना। एक खुदा का खादिम कैसे रह जाए इस बात को सुनकर कि एक प्रभु की दासी अस्पताल में पड़ी है? आप लोगों को पता है क्या? नहीं पता है। लेकिन उस बंदे को 2500 रुपए आपकी कलीसिया से ट्रांसफर करेगा। कलीसिया में होगा तभी तो भेजा जाएगा ना। यस यस उस वक्त सच बताऊं, मेरी जेब में पैसे बिल्कुल नहीं थे और मेरे पत्नी के पास भी कुछ भी नहीं था। वो देख करके हम नील बटा सन्नाटा हो गए। नील बटा सन्नाटा समझते ना? हाँ कुछ भी अब अंडा हो गया एकदम घर कुछ के भी अंदर। नहीं। ये हालत। बहुत सारी चीजें कलीसिया से होते रहती है, आप लोगों को पता नहीं है। कई बार प्रभु के दास को फोन आ जाता है, भैया हमारा चर्च बनने वाला है, क्या आप कुछ मदद प्रोवाइड कराओगे क्या? ठीक है भैया, बहुत ज्यादा तो नहीं है, छोटी मोटी मदद हम आपको भेज देते हैं। आपको पता चलती है क्या? नहीं इसी साल के अंदर एक जयपुर में एक बहन का लिए मुझे फोन आया, बोले भैया यदि उसको कुछ बैलेंस नहीं पहुंचाया गया उसके घर से, अभी उसको धक्के मार करके बाहर निकाल देंगे, क्योंकि कुछ समय हो गया उसने घर का किराया ही नहीं दिया, उसके पास खाना खाने के लिए तक, भोजन के लिए तक पैसे नहीं है, अब घर से भी निकल जाएगी, क्या करें? कुछ मदद आपसे बनती है, भेज दो। आपको पता चला क्या? नहीं कैसे पता चलेगा? मेरे प्रियो, ये जरूरतें कलीसियाएं से पूर्ति करी जाती है और आपको पता नहीं रहता। ये पूर्ति कहाँ से होती है? जब आप अपना बेस्ट, अपना खुदा के सेवा के लिए निकाल करके रखते हो तभी होती है। उसके बिना कैसे होती है?
इसलिए परमेश्वर बोलता है कि भैया सारा दान और दशमांश मेरे भवन में ले आओ ताकि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। मेरे भवन की जरूरत है तो पूरा हो सके मेरे भाई। वो दान और दशमांश से ही तो होगा, तुम लेकर के आओगे नहीं तो भवन की जरूरतें पूर्ति होगी कैसे? बताओ मेरे को, कैसे होगी पूर्ति? क्या समझ रहे हो? क्या कर रही है? सो मेरे प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपका बोना बड़ा जरूरी है, आपका बोना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुरनेलियुस ने बोया, उसका बोया हुआ बाइबल बता रही है, परमेश्वर ने याद किया, उसका दान तक के स्मरण किया परमेश्वर ने। हम तो बोते ही नहीं है, परमेश्वर क्या खा के स्मरण करेगा? कैसे स्मरण करेगा परमेश्वर, बताओ? आपको बोना सीखना होगा। क्या सीखना होगा? बोना सीखना होगा। जिस तरीके से आप अपनी जरूरतों के लिए सारी चीजें पूर्ति करते हो, वैसे ही आपको कलीसिया की जरूरतों के लिए भी सोचना होगा आपको। इसलिए मेरे प्रियो, आपको बोना सीखना होगा। बोना इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है परमेश्वर धन नहीं मांगता? निकालो तो एक बार प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 5 का 12 पढ़ना एक बार। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे। ओके, यहाँ पे वचन ध्यान से सुनो सारे। और वो ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ्य और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। वध किया हुआ मेमना बहुत सारी बातों में एक बीच में एक बात मेंशन करी गई है, धन के योग्य है। दोबारा पढ़ो, फिर से सुनो, है ना? क्या लिखा है मैं पढ़ता हूं कि ऊंचे शब्द से कहते हैं। कौन? जो वहां पे खड़े हैं वो ऊंचे शब्द से कह रहे हैं कि वध किया हुआ मेमना, मतलब प्रभु यीशु मसीह के बारे में बात हो रही है। प्रभु यीशु मसीह सामर्थ और धन, यदि बीच में से सारी पंक्ति काट दूं और आखिरी में पढ़ूं, के योग्य है। धन के योग्य नहीं प्रभु, तू तो बस धन्यवाद के योग्य है ना? जिस तरीके से एरियल भी आए थे, उन्होंने वो एक गाने के ऊपर एक बात निकाली थी ना कि हम वो गाना गाते हैं शुक्रिया वाला, वहां पे क्या दे सकता हूँ। हाँ, बाद में मेरे को समझ में आया, भैया सेंटेंस तो बड़ा सही बोले यार, सब कुछ तो दे सकते प्रभु, हम ऊपर से गाना गाते हैं, क्या दे सकता हूँ। सब कुछ तो दे सकते हैं। वो धन्यवाद के भी योग्य यहीं पे लिखा है और धन के भी योग्य यहीं पे लिखा है। वो देने की बात करता है। मेरे प्रियो, क्यों आपको मैं देने के लिए सिखा रहा हूं? सिर्फ कलीसिया के लिए नहीं, ये आपके लिए भी उन्नति को लेकर के आता है। क्या ये आपके लिए भी उन्नति को लेकर के आता है? पिछले सप्ताह ही मैंने ये टॉपिक सिखाया। परमेश्वर ने अपने इकलौते को दे दिया। किसको दे दिया? अपने इकलौते को दे दिया। ये उसने इसके द्वारा सिखाया है देना। परमेश्वर के कैरेक्टर में देना है। तो क्या परमेश्वर के बच्चों के कैरेक्टर में देना नहीं होगा? परमेश्वर ने, है ना, चमत्कार दिया, धन्यवाद प्रभु। परमेश्वर ने कोई आशीष दी, धन्यवाद प्रभु। परमेश्वर ने धन दिया, धन्यवाद प्रभु। घर दिया, धन्यवाद प्रभु। बाइक दिया, धन्यवाद प्रभु। बच्चा दिया, धन्यवाद प्रभु। पथरी ठीक कर दिया, धन्यवाद प्रभु। ये दे दिया, वो दे दिया, सारी चीजों के लिए धन्यवाद प्रभु। आपने रिसीव किया, रिसीव किया, रिसीव किया, बदले में क्या दिया? ये चीज हॉस्पिटल से जाके रिसीव करो, वहां पे बिल भरने के लिए कोई नहीं, वहां पे लाखों का आएगा, अरे यार तगड़ा है, लेकिन क्या करे, कर्जा लेकर के देना है। आप वहां देने के लिए तैयार हो,
आप सब जगहों पे पेड करने के लिए तैयार हो। बच्चा स्कूल में जाकर के पढ़ाई करके आ रहा है तो स्कूल में फीस पेड करना जरूरी है। आप कोई चीज खरीद के लेकर के आ रहे हो, आपको वहां पे पेड करना जरूरी है। आप कहीं से भी कुछ भी करके लेकर के आते हो, वहां पे आपको देना लाजमी लगता है, लेकिन भवन में जब आपको देने को बोलते हैं तो आपको बुरा क्यों लगता है? वहां क्यों नहीं देते हो आप? इतना क्यों सेल्फिश हो आप? इतने क्यों गलत विचार रखते हो आप सारी दुनिया में सारी चीजें खरीदने के लिए, करने के लिए दे सकते हो, लेकिन आप परमेश्वर के भवन में देने की बात करो तो हम इतने क्यों चिढ़ जाते हैं? हमको इतना बुरा क्यों लगता है? हम इतने निगेटिव खुदा के खादिम को क्यों ले लेते हैं? बाकी चीजों को भी उसमें ज्वाइन करके देखो ना। जब परमेश्वर आपको चंगा कर देता है तो क्या आप उस चीज में से कुछ निकाल करके परमेश्वर के भवन में दे देते हो? क्या प्रभु तूने मुझे चंगा किया है? यदि मैं अस्पताल जाता तो मुझे लाखों लग जाते, मैं कुछ तेरे भवन में बोल दूंगा उसके बदले में, क्योंकि तूने मुझे चंगा किया है ना। ऐसा क्यों विचार नहीं रखते हो आप? मैं आपको इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मुझे जरूरत है, मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं खुदा के काम के लिए जरूरत है और आपको बोना सीखना होगा। बाइबल के अंदर है बोना, बाइबल के अंदर है बोना। जो बोएगा नहीं वो काटेगा कैसे? परमेश्वर धर्मी होकर के खुद बोया है, अपने इकलौते बेटे को बो दिया है, अपने पवित्र आत्मा को भी उसने बाद में बो दिया है, और तुम बोल रहे हो यार कि परमेश्वर मांगता नहीं है। अरे वो अपना खुद देना जानता है तो अपने बच्चे को देना नहीं सिखाएगा क्या? वो जो उसके अंदर गुण है वही तो तुम्हारे अंदर होना चाहिए। उसके अंदर देने का गुण है, तुम्हारे अंदर भी देने का गुण होना चाहिए ना। बेटा होने का अधिकार हमको बराबर चाहिए, लेकिन देना होने का अधिकार नहीं चाहिए हमको, वो गुण नहीं चाहिए। इतना गलत क्यों चीज को हम ले लेते हैं? क्या आप समझ पा रहे हो मेरे प्रिय? इसलिए मैं आपको सिखाना चाहता हूं, आपको बोना सीखना होगा, और जब तक आप नहीं बोगे आप कभी कटनी नहीं काट सकते। इसलिए मैंने आपको बोला आप अपना जो भी छोटा मोटा बोते हो ना, मत बो उससे अच्छा, क्योंकि वो आपके काम में आ जाएगा। वो आप दिल पे बोझ रख करके दे रहे हो, मत बो ऐसा। भैया बड़ा बोएंगे तो क्या वो दिल पे बोझ रख करके देना नहीं है क्या? तो फिर मैं बोलूंगा अस्पताल में भी दिल पे बोझ रख करके देते हो ना। मार्केट जाते हो अभी इतना महंगा हो गया फिर भी बोझ रख करके देते हो ना। सारी चीजों पे अभी स्कूलों की फीस बढ़ गई है, वहां पे भी दिल पे बोझ रख करके देते हो ना। वहां से तो आपको कोई कटनी नहीं मिलेगी, लेकिन यदि मैं आपको ये गारंटी देता हूं आप खुदा के भवन में यदि दिल पे बोझ रख करके बोगे भी तो खुदा की ओर से कटनी काटोगे, 100% काटोगे, 100% काटोगे, क्योंकि वो बोने वाले कोई देता है। ये मैंने पिछले सप्ताह सिखाया है, यदि आपने नहीं सुना पिछले सप्ताह का प्रचार सुनना, आज वापस नहीं सिखाऊंगा उसको। बोने वाले कोई देगा, वो जो बोना नहीं जानता उसको नहीं दे सकता है। वो दाऊद को उसने दिया है, इसलिए दाऊद को उसकी कीमत है, इसलिए उसको पता है उसने मेरे को इस लायक बनाया है, इसलिए मुझे उसके भवन के लिए बोना चाहिए, इसलिए वो बोया है। इसलिए उसने कहा तूने ही तो दिया, यदि तेरे भवन के लिए दे दिए तो कोई बड़ा काम नहीं किया है प्रभु। मैंने आपको भी वही सिखा रहा हूं। आप यदि उसके भवन के कुछ कार्यों के लिए बो देते हो, है ना। दूसरी एक और चीज आपको सिखाना चाहता हूँ। कई बार हम बोलते हैं ना, भैया प्रभु मेरा वो काम कर देगा तो उसके बाद मैं कुछ कर दूंगा। बहुत गलत बोलते हो। है ना, भैया प्रभु मेरा वो काम कर देगा ना, मैं उसके बाद करूंगा। क्यों प्रभु, मतलब क्या रिश्वत दे रहे हो क्या उसका? हम सरकारी लोगों से रिश्वत मांगते हैं ऐसा कि तुम मेरा कागज बना देना, उसके बदले में नीचे से 100 की पत्ती, 50 की पत्ती, 200 की, 500 की पत्ती दे दूंगा तेरे को। रिश्वत दे रहे हो उसका? परमेश्वर को मनुष्य की कैटेगरी में क्यों खड़ा कर देते हो आप? आपको इन चीजों से बाहर निकलना है मेरे प्रिय। यदि आप संसार में होते और आप ये कार्य करते हैं ना, मुझे टेंशन नहीं होती कि यार इनको इतना नॉलेज नहीं है। ये संसार के लोगों वाली चीजें हैं जो आप एक मसीह के जन होकर के नहीं कर सकते हो। आपको इस शैली से देना नहीं सिखाता परमेश्वर। बाइबल में ऐसा कोई व्यक्ति निकाल करके दिखाओ, नहीं है।
क्या आप समझ रहे हो? जिस कुर्नेलियुस के ऊपर मैं ये स्टोरी आपको बता रहा हूँ, बाइबल बताती है उसका जो भी था, जैसे भी था, उसमें से ही वो बोता रहता था। वो सरदार था, फिर भी अपना बेस्ट बोता रहता था। दाऊद बोता रहता था। और भी कलीसिया के जनों को आप देखोगे, पुराने नियम में आप देखोगे, बोने के मामले में इतना है, यदि मैं निकालते बैठ करके आपको बताऊं ना, इतना बोते हैं कि आप बाइबल के अंदर से देखोगे तो चकरा जाओगे। आपकी एक और डाउट क्लियर कर देता हूँ। जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला, भैया हम कितना बोए यार, आप जब देखो तब इसके लिए बो, उसके लिए बो बोलते रहते हो। उसके लिए एक वचन देना चाहता हूँ, निकालूं नीति वचन, उसका नीति वचन 11 अध्याय, इसका 24 और 25 वचन। ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है। और ऐसे भी हैं हाँ, जो से कम देते हैं यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटती ही होती है। ओके, ध्यान से सुनो। अभी बाइबल मत पलटाया करो, जब वचन पढ़ते हैं तब सुना करो। दोबारा पढ़ूंगा। नीति वचन 11 का 24 में लिखा है, ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है, और ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं और इससे उनकी घटी ही होती है। छितरा देने का मतलब समझते हैं? ऐसे छितरा देना समझते? आप और मैं जब कबूतरों को ऐसा दाना डालते हैं, ऐसा डालते हैं। जब किसान बोता है तो ऐसा बोता है ना, छितराना, समझ रहे? छितराना उसको बोलते हैं। ऐसा फेंक देता है, इधर भी गिर गया, उधर भी गिर गया, उधर भी गिर गया, उधर भी गिर गया, आ जाओ खा लो। समझ में? एक जगह पे इकट्ठा नहीं किया, एक जगह पे दे दिया, एक जगह पे दे दिया की बात नहीं कर रहा। भूमि की अलग अलग जगह पे ऐसे छितराया उसने, थोड़ा यहाँ बो दिया, थोड़ा वहां बो दिया, थोड़ा वहां बो दिया, थोड़ा वहां बो दिया। वैसे मैं आपको बोलता हूँ, बोने के मामले में छितराना, उसको कमी नहीं होती। बाइबल बोल रही है जो छितरा देता है उसको कमी नहीं है। दोबारा सुनो, है ना? ऐसे हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है। क्या करते हैं? छितरा देते हैं, उनकी बढ़ती ही होती है। छितराने के बावजूद उस व्यक्ति की बढ़ती हो रही है। बहुत आयत से अलग अलग जगह पे थोड़ा थोड़ा बोने के बावजूद क्या बाइबल सिखा रही है? उसकी बढ़ती ही होती है। फिर आगे कहता है, और ऐसे भी हैं, दूसरी कैटेगरी को बोल रहा है, जो यथार्थ से कम देते हैं और उनको उनकी घटी ही होती है। और कुछ ऐसे हैं जो बोते नहीं है, कम देते हैं, थोड़ा देते हैं, और कम देने के बावजूद भी उनको घटी ही रहती है। हम सेकंड में से आते हैं, रहती ना, घटिया रहती है ना। ठंड में आते हैं, ठंड में सेकंड तो भी अच्छा है। क्या समझ रहे हो? घटी ही रहती है, हम घटी में ही रहते हैं। इतना हम कमा के लेकर के आ जाते हैं, फिर भी हमको कमी हो जाती है। यार इस मंथ तो मैं सेविंग ही नहीं कर पाया, इस मंथ तो सारा ही निकल गया, कुछ बचे ही नहीं मेरे पास। कलीसिया में छोटा सा उसके बावजूद घटी ही रह गई है मेरे को। और जिसने बहुत ज्यादा बो दिया, इधर उधर बहुत सारी भूमियों में दे दिया है, उसको बाइबल बता रही है उसको घटी नहीं हुई है, वो बढ़ती में है, वो मुकाम पे है, वो बढ़ती में, वो सफलता में है। ये बाइबल का तरीका है मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी आंटियों। ये बाइबल का तरीका है। इंसान का तरीका पकड़ के रखना, परमेश्वर का तरीका बो देना। पिछले सप्ताह मैंने आपको सिखाया था, यीशु ने अपने आप को बो दिया, आज पूरी दुनिया से वो अपनी कटनी काट रहा है। पूरी दुनिया से उसके पास भवन के लोग हैं। पूरी ऐसा कोई देश नहीं है जहां पे उसके लोग ना हो। मरा कहां था? यरूशलेम में। मरा कहां था? पैदा कहां हुआ था? यरूशलेम में। पैदा हुआ यरूशलेम में, मरा यरूशलेम में, काम वहीं पे किया। और पता नहीं, हो सकता है 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर के दायरे में ही उसने काम किया, लेकिन आज पूरी दुनिया से कटनी काट रहा है। आपको भी वही सिखा रहा हूं, आपको भी वही सिखा रहा हूं।
बोना। यीशु ने गेहूं का दाना बन करके अपने आप को बो दिया, तुम भी तो बोगे तभी तो कटनी काटोगे। उसने बोया। आज आप देख पा रहे हो यार, 2000 साल के बाद देखो कितनी फसल है उसके पास में। आज किसी देश में आप चले जाओ, आपको यीशु के लोग मिल ही जाएंगे। बोया कहाँ? यरूशलेम में, कटे नहीं पूरी दुनिया से। तो वही तो आपको सिखा रहा हूं, बो तो सही, तभी तो कटनी काट पाओगे। बोगे नहीं तो कटनी कैसे काटोगे? परमेश्वर का गुण ही वो है, क्या? बोना। पिछले सप्ताह मैंने आपको सिखाया था, एक धर्मी जन है ना, एक मसीह व्यक्ति जो है अपने आप में एक धर्मी होता है, और धर्मी जन ना बो, ये कैसे संभव है? पिछले सप्ताह ही मैंने सिखाया, मैं वापस नहीं जाऊंगा उस टॉपिक पे। पिछले सप्ताह का वचन उठा के सुन लेना। एक धर्मी जन बो, ये कैसे संभव है? परमेश्वर को आप धर्मी जन बोलते हो, तो परमेश्वर जब धर्मी है, उसने बो दिया, अपना इकलौता बोल दिया, अपना कीमती बो दिया, अपना इतना बेस्ट बो दिया। और आप और मैं जो अपने आप में परमेश्वर की नजर में धर्मी देखना चाहते हैं, और हम हैं, लेकिन हम बोना नहीं सीख रहे हैं, ये कितना गलत है। आप अपने परमेश्वर के गुण को लेना नहीं चाहते, सारी चीजों में तो एग्री हो, इसलिए बोना सीखो। क्या सीखो? बोना सीखो। अपनी घटी में से भी बोना सीखो। यदि आप ये सोचते हो ना कि यार मैं घटी में उस वक्त नहीं बोऊंगा, आपको बोलता हूं उस वक्त ज्यादा बो, जितना बो सकते हो, क्योंकि उस वक्त परमेश्वर देखना चाहता है। जब तेरे पास है तू बो रहा है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब तेरे पास नहीं है तब तू क्या बो रहा है? एलिया ने उस स्त्री से रोटी तब मांगी जब उसके पास रोटी खत्म हो गई थी। परमेश्वर ने तभी भेजा एलिया को उसके पास। पहले दिन प्रभु तूने इतने समय स्वर्गदूत से क्यों खिलाया, कौवे से क्यों खिलाया, तब क्यों नहीं भेजा? तब उसके पास रोटी थी, इसलिए नहीं भेजा। जब रोटी खत्म हो गई तब भेज रहा है, आखिरी की रोटी बचा, अब देखना चाहते हो अब क्या करेगी? उस समय में बोना सिखाया उसको, तब जाकर के कटनी काटी है। आप कटनी यदि काटना है तो कमी में से भी बोना सीखो मेरे प्रियो। बढ़ती में से बोना कोई तारीफ की बात नहीं है, कोई तारीफ की बात नहीं है। घटती में से बो के देखो, वो तारीफ के योग्य, वो चमत्कार को पैदा करता है। बढ़ती में से आप बोते हो, पिता का धन्यवाद। इसलिए यीशु जब वहां पे दान का समय आया था, बाइबल बताती है, वो जो विधवा औरत वहां पे थी, कंगाल विधवा के बारे में बाइबल बताती है, परमेश्वर ने उसी के दान को अप्रिशिएट किया। अप्रिशिएट बोले तो नहीं, उसको क्या किया? अप्रिशिएट को क्या बोलेंगे? उसकी वाहवाही करी है कि सबने तो भैया अपनी बढ़ती में से बोया, इसने अपनी घटी में से बोया है। हम सोचते हैं घटी में से हमको बचा के रख लेना चाहिए। अरे घटी में से जो बो सकते हो बो दो। मैं कई बार घटी में से अपना वॉलेट ही खाली कर देता हूं। कई बार की है। क्या आप समझ रहे हो? मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं आप करो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं मैंने ऐसा किया। मैं करता हूं और मैं काटता हूं। आप क्या करते हो? यदि कटनी काटनी है तो बोना सीखना पड़ेगा, और अपना बेस्ट बोना सीखना पड़ेगा। और यदि आज भी आपका मन चेंज ना हो ना, मैं आपको बोल रहा हूं प्लीज मत बोना, मत बोना। आपके किसी ना किसी काम में आ जाएगा, प्लीज मत बोना। हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं आपसे। परमेश्वर का काम अपना वो कहीं ना कहीं से तो करवा ही लेगा, लेकिन मैं आपको बोना इसलिए सिखा रहा हूं ताकि आप सफलता के मुकाम पे पहुंच सको। बोने के द्वारा ही पहुंचोगे मेरे प्रियो। सिर्फ लेना 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 लेना, ये परमेश्वर के बच्चों की निशानी नहीं होती है। समझ रहे? ओके, कुछ और वचन देखते हैं, निकालेंगे। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय 38 वचन 38। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। ओके, परमेश्वर का एक सिंपल सा सिद्धांत है। किसका? परमेश्वर का एक सिंपल सा सिद्धांत है, दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए।
मतलब जो देगा उसी को मिलेगा, ये परमेश्वर का सिंपल सा सिद्धांत है। इसलिए बोल रहा हूं ये 10-20 बोना छोड़ दो, अन्यथा बोइच मत। सच बोल रहा हूं, मजाक में ले रहे हो तो मजाक में ले लो, लेकिन सच बोल रहा हूं, अन्यथा बोई मत, आपके कहीं ना कहीं काम में आ जाएगा। परमेश्वर क्या बोल रहा 38 में, दोबारा पढ़ूंगा, कहां जा रही, हाँ, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। जो देगा उसी को दिया जाएगा, ये वचन कह रहा है। दिया करो तो, वहां पे कंडीशंस अप्लाई कर दिया आगे। बट यहां परमेश्वर का वचन जो है डिफरेंट है, वो बोल रहा है देने वाले को 100% दिया जाएगा, है ना। इसलिए यहाँ पे 38 में वो वचन कह रहा है। मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाह रहा हूं, देखो इंसान किस तरीके से चतुराई करता है, और मैं आपको परमेश्वर का कैरेक्टर और इंसान के कैरेक्टर के विषय में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इंसान जो है चतुराई करता है आपको बेस्ट देने के मामले में, आपके पैसों के बदले में, लेकिन आपका परमेश्वर जो है वो बोलता है दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, दोगे तभी तुमको मिलेगा। वो उसके ऊपर कंडीशन से अप्लाई परमेश्वर ने भी लगा करके रखे हैं, लेकिन डायरेक्ट लगा करके रखे, छोटे बड़े अक्षर नहीं है, छोटे अक्षरों में नहीं लिखा, पूरा कंडीशन अप्लाई गारंटी के साथ में, दोगे तो ही मिलेगा अन्यथा नहीं मिलेगा। इनडायरेक्टली कहने का मीनिंग ये है। और जब आप दोगे तो उसके साथ में और क्या लिखा है वहां पे, कहता है लोग, जब आप दोगे उसके बाद बोल रहा है लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। लोग डालेंगे करके परमेश्वर का वचन बोल रहा है, परमेश्वर स्वर्ग से नहीं टपका देगा, ऐसा नहीं लिखा। तुम्हारे बोने के बाद वो तुम्हारे लिए लोगों के हार्ट्स को खोलेगा कि जो नहीं भी तुम्हारी मदद करना चाहता है, जब तुमको जरूरत होगी परमेश्वर उसके दिल को खोलेगा और बोलेगा जा जाकर के उसकी मदद करना है करो। इसलिए लोग तुम्हारी जरूरतों को आकर के पूर्ति करेंगे, लेकिन तब करेंगे बेटा जब तू बोना सीखेगा, 10-20 में नहीं। उसको जेब में ही रख लो। क्या आप समझ रहे हैं? 50 बार बोल रहा हूं और इसको 1000 बार सुन लेना और इसको लाख में लिख लेना। वितीन भैया को तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं है, मेरे को मेरा खुदा खूब दे रहा है। मैं इतना तो कमा लेता हूं कि अपनी घर की जरूरतें कर लेता हूं। क्या समझ में? वितीन भैया को तुम्हारे इस दान की, इस दशमांश की जरूरत नहीं है। मेरा हिस्सा मेरा परमेश्वर मेरे को दे देता है, इतनी कमाई तो मैं कर लेता हूं अपनी। मैं आपको बोल रहा हूं ताकि परमेश्वर के भवन में भोजन वस्तु रहे, इसीलिए आपको बोना है। बोगे तभी काटेगा, परमेश्वर बोल रहा है। काटेगा कैसे? लोगों के माध्यम से ही परमेश्वर तेरे को देगा। मतलब क्या है? आप जब बोगे तब परमेश्वर लोगों के दिलों को खोलेगा, ताकि जब आपकी जरूरतें हो वो पूर्ति करी जाए। समझ रहे हो? लेकिन तभी तो पूर्ति करेगा, उसके लिए कह रहा है जो बोता है। जो क्या करता है? बोता है। और सबसे आखिरी में वो कहता है क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अब आप मेरे को बताओ, मैंने आपको बोला 10 और 20 मत बोना, तो परमेश्वर आपको 10 और 20 के बदले में क्या देगा? बताओ मेरे को। देगा क्या वो आपको? यदि देगा भी तो क्या देगा? और आपको पता कैसे चलेगा मेरे को परमेश्वर ने दिया? पिछले सप्ताह इस टॉपिक को बड़ा अच्छे से समझाया मैंने, है ना। एक छोटा सा उदाहरण से दोबारा समझा देता। मान लो आप 10 रुपए बोते हो, महीने के 4 संडे आए, आपने 40 रुपए बोए, तो इसके बदले में परमेश्वर आपको क्या देगा? और वो आपको देगा, आपको समझ में कैसे आएगा? इससे अच्छा मत बो, वो तो एक एहसान हो गया जो आप कर रहे हो, वो मत करो आज के बाद। वो आप खुद के ऊपर कर लो। और यदि आप 20 बोते हो तो उसके अकॉर्डिंग भी आप ले लो, और आप जो भी बोते हो आप उसके अकॉर्डिंग उसको ले लो, क्योंकि आपको पता है आप क्या बोते हो, उसके अनुसार आप उसको उस चीज को ले लो। तो आपको परमेश्वर देगा भी तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपको परमेश्वर ने क्या दिया उसके बदले में। समझ में आ रहा है?
इसलिए खुदा का कलाम कह रहा है वो बोने वाले को देता है। दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा, लोगों के द्वारा तुमको दिया जाएगा, तुम्हारी पूर्ति करी जाएगी। परमेश्वर स्वर्ग से डायरेक्ट नहीं टपकाता कभी भी। इसलिए कई बार जब आप गवाहियाँ सुनते हो, आप ये सुनते हो कि कोई वो व्यक्ति आ गया मेरी मदद कर दी जिसको मैं जानता नहीं था, वो व्यक्ति आ गया जिसने पता नहीं कैसे आ गया, कहीं पता नहीं किसी व्यक्ति ने मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करा दिए। जब आप देखोगे आपके अकाउंट में किसी और अकाउंट से वो पैसे आए, सीधा स्वर्ग से नहीं आ गए होते। बताने का मतलब ये, खुदा जब आप बोलते हो तो खुदा किसी और का दिल आपके लिए खोलता है, स्वर्ग से नहीं देता। इसलिए कलीसिया के लिए भी ये मत सोचा करो कि वो स्वर्ग से सीधा दे देगा। इतना आत्मिक मत बन जाया करो। मैं इतना आत्मिकता पसंद नहीं करता। क्या आप समझ रहे हो चीजों को? ओके, कुछ और वचन देख लेते हैं। एक वचन निकालो, हिब्रू इब्रानी 11:4। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। ओके, उसी के एक मिनट, अरे सुनो, वचन सुनो, पेज मत पलटाओ, एक बार दोबारा पढ़ो, सुनो, छोड़ो बाकी सारे बाइबल छोड़ो। विश्वास ही से हाबिल ने हाँ, कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया। विश्वास ही से हाबिल ने परमेश्वर के लिए कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाया। जब आप बोल रहे हो आपको विश्वास रखने की जरूरत है। जब आप बेस्ट बोल रहे हो, जब आपको थोड़ी सी तकलीफ हो रही है बोलते हुए, आपको यकीन रखने की जरूरत है परमेश्वर भी आपको बेस्ट देगा। हाँ, बस बोल दो, अब टेंशन मत लो, बस विश्वास रखो, परमेश्वर समय पे आपकी जो पूर्ति करना है वो कर देगा। ये मत सोचो आज बो दिया कल दे देगा, बिल्कुल नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा। जब आप खेत में बोते हो तो कल फसल नहीं आ जाती आपको, ऐसे समझ में। खेत में बोते हो तो फसल 3 महीने 4 महीने बाद उठाते हो। तो जब आपकी जरूरत होगी, मैं ये नहीं बोला 4 महीने इंतजार करो, मैं आपको ये बोल रहा हूं, जब आप बोओगे परमेश्वर को पता है आपकी जहां जरूरत है वहां पे परमेश्वर आपकी पूर्ति बराबर करेगा। विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाया। है ना? फिर आगे पढ़ना, आगे क्या लिखा है? और उसी के द्वारा उसने उसके धर्मी होने की गवाही भी दी। ओके, उसी के द्वारा उसने उसकी धर्मी होने की गवाही दी। धर्मी जन बोता है, पिछले सप्ताह से कहा था मैं, धर्मी जन क्या करता है? बोता है। लेकिन उसके धर्मी होने की गवाही उसके बोने के द्वारा कौन दे रहा है, इंपॉर्टेंट है। इस सेंटेंस को बड़ा ध्यान से समझो। हाबिल ने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया, हाबिल ने बोया है, लेकिन उसके बोने के द्वारा कोई है जो उसको क्या ठहरा रहा है? धर्मी ठहरा रहा है। और उसके बोने के द्वारा धर्मी ठहराने वाला कौन है? पढ़ना आगे। क्योंकि परमेश्वर ने उसी की भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। ओके, परमेश्वर ने, एक बार फिर से वो लाइन पढ़ी, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी। भेंट के विषय में नहीं लिखा, भेंटों के विषय में बहुत सारे चढ़ाए। किसने गवाही दी? परमेश्वर ने उसके देने के द्वारा उसको धर्मी भी ठहराया और उसके देने के द्वारा परमेश्वर ने उसकी गवाही दी, जैसे कुरनेलियुस के समय में स्वर्गदूत दे रहा है। तुम्हारी कौन देता है? ये आज कौन सा तार लेकर के आए हो यार? ये पूरा बर्तन बना डाला है आज तो। अरे मांजेंगे तभी तो अच्छे से साफ दिखेगा। तो यीशु बोलता है तुम बाहर बाहर से मांज लेते हो, अंदर से मांजते नहीं हो खुद को। मेरे को भी मांजने के लिए दिया है उसने बर्तन। पता है कभी कभी नहीं यार, कुछ सीक्रेट्स नहीं बोलने चाहिए।
अब पत्नी चढ़ जाएगी ना, बोल दोगे तो। चलो बोल देता हूँ, आप बोल रहे हो तो बोल देता हूँ, है ना। आगे अच्छा, वैसे तो बहुत सारे लोग जानते हैं, जो नहीं जानते उनको भी जानने दो। मैं कई बार बर्तन धोता हूँ, ठीक है, कई बार धोता हूँ। सुनो, गवाही सुनना बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। ये तो बर्तन पर दबाव डाल रहे हैं। नहीं, बर्तन पे दबाव नहीं डाल रहा, मैं जो चीज सिखाना चाह रहा हूँ ना वो सीखो। मैं कुछ सिखाना चाह रहा हूँ। मैं कई बार बर्तन धोता हूँ, तो मैंने जब धोया है, मेरा तरीका बड़ा अलग है। मेरे धोने के बाद मैं मेरी पत्नी की क्लास भी लगा देता हूँ। अभी जैसे उदाहरण के तौर पे कुछ बर्तन है, आप मैंने जब धोए तो उसमें कुछ जगहों पे जो क्या रहता है वो क्या रहता है उसका कालापन रहता है ना, वो उसके अंदर रह गया। अब मैंने उसको घस घस के उसको साफ कर दिया। मैं उठा करके उसके बाद लेकर के जाता हूँ। अभी कुछ नयापन दिख रहा है क्या? चमक आ गई है क्या? बताने का मतलब ये है कि आप जब काम कर रहे हो, है ना, आपके अंदर से जब आप काम कर रहे हो, आप सामने, मैं उसको बताने के लिए नहीं, मतलब मेरा एक ये चीज है, मैं करूंगा तो परफेक्शन के अंदर चीजें करता हूं, अन्यथा मैं करूंगा ही नहीं। क्या आप समझ रहे हो? मैं परफेक्शन में चीजें करना पसंद करता हूं, अन्यथा मैं वो चीज करूंगा नहीं। मेरे को पता है ये मेरे को गपड़ सपड़ करना है, तो मेरे को करना ही नहीं है। क्या आप समझ रहे हो चीजें? मैं कहना क्या, समझाना क्या चाह रहा हूं? कोई चीज करूंगा तो बिल्कुल हाँ हार्ट से करूंगा, अन्यथा मेरे से होता ही नहीं है। वो मेरी पत्नी चाहे उसके लिए कुछ भी कर ले। वो लक्ष्मण की रेखा होगी मेरे लिए। नहीं करनी पार तो नहीं करनी, नहीं होगी तो नहीं होगी, है ना। इसलिए उसे एक चीज पता है, इस बंदे ने यदि बोल दिया ये नहीं होगा, तो चाहे मैं माथा भी फोड़ दूंगी, ये नहीं होगा। समझ रहे हो? जो चीज करना है बेस्ट करना है, अन्यथा करना ही नहीं। उस चीज से इस लेसन को ले लो, बहनें कुछ और लेकर के ना जाए तो ज्यादा अच्छा है। और यदि भाई लोग ले लेंगे तो प्रभु का धन्यवाद। वो उनके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, है ना। ये परमेश्वर की ओर से नहीं है ना, जिस तरीके से पौलुस बोलता है। ये मेरी ओर से था, इसलिए मैंने मेरी अपनी बात बता दी, बाकी सबकी अपना अपना है। घर जाकर के इसके लिए झगड़ा ना करें। भैया ने बोना भी तो सिखाया, वो भी तो करो। प्रार्थना करना सिखाया, वो भी तो करो। सुबह उठना सिखाया, वो भी तो करो। बाइबल सिखाया, वो भी तो करो। हाँ, और भी तो बहुत सारी चीजें सिखाई, वो भी तो करो। तो भाई यदि पत्नियां वो बोलती है तो उनको वो भी बोले, ये भी करने के लिए तो बोला, वो भी करो, हम भी करेंगे। क्या समझ रहे हो? सारी चीजें करना है, सारी चीजें करना है। क्या आप समझ पा रहे हो? मैं आपको जस्ट ये समझाना चाहता हूं कि आपको बोना सीखना पड़ेगा। क्या करना है? आपको बोना सीखना पड़ेगा। बाइबल क्या सिखा रही है? बोने के विषय में सिखा रही है। जब हाबिल ने बोया, परमेश्वर ने उसके लिए गवाही दी है। जब कुरनेलियुस ने बोया, स्वर्गदूत ने उसके लिए गवाही दी है। आपके भी निकलना चाहिए। हाँ, यदि बहनें बोले ना तो इसको भी बोलने का। इसको भी बोलने का। सारी चीजें कर रहा है ना। यदि करना है, आधी अधूरी जानकारी सेहत के लिए हानिकारक होती है। अपने फायदे का है, वो देखते हैं। क्या आप समझ रहे हो मेरे प्रियो? यस। सो आपको इस तरीके से करना जरूरी है। आपको बोना जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बोने वाला बनाया है। एक आखिरी वचन पढ़ करके खत्म करेंगे, निकालेंगे। लूका नहीं सॉरी, नीति वचन निकालो। नीति वचन 11। नीति वचन 11 और उसका हमने 24 पढ़ा था ना, 25 पढ़ो। उदार, हाँ, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। उदार, उदार नहीं, उदार प्राणी
हष्ट पुष्ट हो जाता है। उदार प्राणी मतलब जो उदारता से देने वाला व्यक्ति होता है उसके विषय में बोल रहा है ना। जो बहुत आयत से देने वाला व्यक्ति होता है उसके बारे में बाइबल बता रही है, वो हष्ट पुष्ट हो जाता है, मतलब वो तंदुरुस्त रहता है, उसको कमी नहीं होती, उसको घटी नहीं होती, वो भरपूरी में रहने वाला व्यक्ति होता है। छित्रा देने के वाले, जब 24 वचन पढ़ा था वहां पे छित्रा देने वाले के विषय में बताया ना, छित्रा देने वाला व्यक्ति वो उदार व्यक्ति के बारे में बाइबल उसको बोल रही है। वो उदार व्यक्ति है, बहुत आयत का देने वाला व्यक्ति है। और बहुत आयत का देने वाला व्यक्ति जो होता है वो हष्टपुष्ट होता है, वो तंदुरुस्त होता है, वो सशक्त होता है, वो काबिल होता है, वो सक्षम होता है। उदारता से देने वाला, बहुत आयत से देने वाला, अपनी घटी में से देने वाला हष्टपुष्ट होता है। और 31 वचन क्या बोलता है? देख धर्मी को पृथ्वी पर हाँ फल मिलेगा, धर्मी को पृथ्वी पर फल मिलेगा। समझ में आ रहा है? और जो उदारता से बोने वाला व्यक्ति है वो ऑलरेडी धर्मी व्यक्ति है। धर्मी व्यक्ति को उदारता से देना आता है ना, क्योंकि परमेश्वर भी तो धर्मी है, उसने दिया है ना। तो परमेश्वर के बच्चे भी तो धर्मी है ना, वो उदारता से बोते हैं। और जो उदारता से बोते हैं धर्मी लोग, उनके विषय में खुदा का वचन कह रहा है कि धर्मी लोग पृथ्वी पे फलवंत होंगे। मेरे भाई, मेरी बहन, परमेश्वर आपको पृथ्वी पे फलवंत करेगा। मतलब मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं यदि आप बोओगे तो स्वर्ग जाकर के काटोगे, बिल्कुल भी नहीं। यदि आप बोओगे तो आप पृथ्वी पे कटनी भी काटोगे। 100% परमेश्वर का वचन कह रहा है, वितीन नहीं कह रहा है। कहां काटोगे? पृथ्वी पर काटोगे। क्या आप समझ पा रहे हो? इसलिए क्या करना है? सीखना है, बोना सीखना है। बढ़ती में से ही नहीं, अपनी घटी में से भी बोना सीखना है। परमेश्वर के लिए बोना सीखना है, परमेश्वर के भवन के लिए बोना सीखना है, परमेश्वर के भवन की जरूरतों के लिए बोना सीखना है। जरूरी है। यदि एक बड़ा अच्छा वचन कहाँ है? एक बार निकालो, रोमियो 12 निकालो, 8 पढ़ना। जो उपदेशक हो वो उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। दान देने वाला उदारता से दे। उदारता मतलब बहुत आयत। बाइबल बहुत आयत के देने के बारे में सिखाती है। किसके बारे में? बहुत आयत के देने के बारे में बाइबल सिखाती है। इसलिए बहुत आयत के देने के बारे में आपको सीखना जरूरी है। बहुत आयत के देने के बारे में आपको सीखना जरूरी है। हाँ, एक आखिरी वचन पढ़ के हम खत्म करेंगे। 2 कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय, हाँ 7 वचन। इसीलिए जैसे तुम हर बात में वचन, अभी ध्यान से सुनो सारे, ठीक है? अभी कोई कुछ मत करो, सिर्फ वचन पे ध्यान दो। हाँ, फिर से पढ़ना। इसलिए तुम हाँ हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हम से रखते हैं बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। आमीन। क्या कह रहा है खुदा का खादिम पौलुस? यहाँ पे बड़ा अच्छा वचन कह रहा है, जिस बात से अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो। हमको वचन में बढ़ना भैया अच्छा है, हमको भैया प्रार्थना करना है अच्छा है, हमको भैया विश्वास में बढ़ना है अच्छा है, हमको प्रेम करना है भैया अच्छा है ना, हमको ज्ञान रखना है भैया अच्छा है, हमको कोशिश करते रहना है, ये सारी चीज तो अच्छी है भैया। पैसे देना अच्छा। लेकिन यहाँ पे आगे क्या कह रहा है? बढ़ते जाते हो वैसे ही। इसको इसमें अलग ही मेंशन करके रखा है। पौलुस भी बड़ा खतरनाक है, कलीसिया को सिखाने के लिए उसने लिखा है वैसे ही वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। यह वचन तो कभी कोई नहीं निकालेगा।
भैया जिस तरीके से बाइबल पढ़ना जरूरी है तुम उसमें बढ़ने की बात करते हो, प्रार्थना करना जरूरी है उसमें बढ़ने की बात करते हो, विश्वास करना जरूरी है उसमें बढ़ने की बात करते हो, प्रेम करना जरूरी है उसमें बढ़ने की बात करते हो। तो बाइबल ही बोल रही है भैया दान के काम में भी बढ़ते जाओ मेरे भाई मेरी बहनों। किस में बढ़ते जाओ? अभी आवाज थोड़ी नहीं निकलेगी हमारी। किस में बढ़ते जाओ? सब बोलने के बाद ही तो निकलेगा। इसलिए वचन कह रहा है कि भाई साहब मेरी बहनों मेरे भाइयों मेरी आंटियों मेरे अंकलों तो है नहीं, अंकल तो है ही कौन नहीं, सारे भाई है। आंटियों तो बोल दिया ना ऑलरेडी। तो क्या बोल रहा है? इस काम में भी बढ़ते जाओ। कौन सा काम? आवाज सुननी है। कौन सा काम? दान के काम में भी बढ़ते जाओ मेरे भाई। दशमांश तो वो एक अलग ही टॉपिक है, छोड़ो अभी उसको। वो तो हमारे अंदर घुसती नहीं, पता नहीं ये घुसेगी नहीं घुसेगी, प्रभु संभाले। वैसे ही आपको इस काम में भी बढ़ते रहना जरूरी है। कौन से काम में? दान। आवाज नहीं आ रही। क्या पानी लेकर आइए। जिस तरीके से हम परमेश्वर के सामने खड़े रहते हैं लेने के लिए, वैसे ही कलीसिया में भी हम देने के लिए खड़े रहें। और जब आप खड़े रहोगे ये आपके लिए आशीष का कारण होगा। आमीन। आगे आखिरी वचन निकालो, लूका 13 अध्याय और उसका नहीं ये लास्ट वचन लास्ट है। वचन लास्ट है लेकिन मेरा सेंटेंस कौन सा लास्ट होगा वो नहीं पता। वचन लास्ट है। लूका 13 अध्याय और उसका 6वां वचन पढ़ना। फिर उसने हाँ यह दृष्टांत भी कहा। अब दृष्टांत है, दृष्टांत ध्यान से सुनो, बड़ा अच्छा है। और वचन सुनो, अभी पेज मत पलटाओ, सारे ध्यान से सुनो। क्या लिखा है? किसी की अंगूर की बारी में हाँ एक अंजीर का पेड़ ठीक है। हुआ था। हाँ वह उसमें फल ढूंढने आया, ठीक है। परंतु न पाया। ओके, अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ है और वहां पे जो है वो फल ढूंढने के लिए गया। फिर क्या हुआ? तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष फल ढूंढने गया लेकिन वहां पे फल नहीं मिला। तो जब स्वामी को फल नहीं मिला तो फल नहीं मिलने के बाद वो किसके पास गया? किसान के पास गया, जो वहां की रखवाली कर रहा था उसके पास गया, रखवाली माली के पास गया, रखवाला जो वहां पे उसको पानी देता पौधा। ओके ठीक है, आगे पढ़ना। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से हाँ मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ, परंतु 3 साल हो गए मैं यहाँ पे फल ढूंढने के लिए आ रहा हूँ इस पेड़ में, लेकिन क्या हो रहा? परंतु नहीं मिल रहा। फिर इसे काट डाल की यह भूमि को भी क्यों रोके रहे हैं? हाँ उसने उससे उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोदकर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। ओके, पता है यहाँ पे जो फल ढूंढने आया वो कौन था? वो परमेश्वर। जो वहाँ का किसान है वो कौन है? मैं। खुदा का खादिम। पेड़ कौन है? मैं। काट दो। क्या समझ रहे हो? है ना। अभी पिछले समय में मैंने सबसे पूछा था कितने साल हो गए? 3 साल, 4 महीने, 6 महीने, है ना, कोई 6 साल, है ना। और अब देने के मामले में परमेश्वर यदि ढूंढने के लिए आ जाए आप लोगों की बारी में, क्या बोलेगा परमेश्वर? इतने सालों में देना नहीं सीखा तू? इतने सालों में लेना ही सीखा है क्या? इतने सालों में बस आने दो आने दो आने दो। भरी चाहिए को नहीं ना तो लिए कई करे।
अखबार भी लिए रखे। क्या समझ पा रहे हो मेरे प्रियो? आपको जितने भी साल हो गए प्रभु में, जितने भी महीने हो गए, चलो महीने वालों को तो अभी क्या बोले, साल वालों को बोलेंगे, आपको इतने साल हो गए लेकिन आप बोना नहीं सीखे। आप बोना नहीं सीखे, आप दशमांश देना नहीं सीखे, आप दान बोना नहीं सीखे, आप भेंट देना नहीं सीखे, आप सीखे नहीं हैं। ये अपने आप में बहुत ज्यादा, ये अपने आप में बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाली बात है। अभी पौलुस का मैंने वचन पढ़ाया आपको। पौलुस बोलता है, हाँ भैया सुनो सुनो सुनो, पौलुस ने क्या बोला? प्रार्थना करने वाले बड़े अच्छे हैं, बाइबल पढ़ना भैया अच्छा है, संगति करना अच्छा है, हाँ भैया संडे को आना, हाँ वो भी ठीक है, घर में आप बुला लो, हम आ जाएंगे, वो भी ठीक है, आप हमारे घर पे आ जाओ, हम वो भी ठीक है भैया, आज सुबह 5 बजे आप ठीक है, प्रार्थना वो भी कर लेंगे, चलो घर पे व्यक्तिगत करने को बोलते वो भी कर लेंगे। देने का मत बोलो भैया, वो नहीं देंगे। इसलिए पिछले सप्ताह मैंने बोला था, राजस्थान की कहावत फिलहाल ये आप लोगों के ऊपर सटीक बैठ रही है। सही बोला ना? नहीं बैठ रही क्या? सटीक बैठ रही है। क्या थी वो कहावत? चमड़ी जाए तो जाए, दमड़ी ना जाए। दमड़ी तो जाने नहीं देंगे भाई जी हम। उसको तो ऐसा पकड़ करके रखेंगे, उसके साथ में तू भी निकल जाएगा रे। पिछले सप्ताह मैंने आपको बताया था कि आज दुनिया का ईश्वर पैसा है, कलीसिया के लोगों का वो कब से होने लग गया। कलीसिया के लोगों का वो कब से होने लग गया। आपका ईश्वर अब पैसा नहीं हो सकता। यदि आपका परमेश्वर देने वाला है, आप दबा के रखने वाले कैसे हो सकते हैं? आपका परमेश्वर बहुत आयत का देने वाला है, आप कमी से देने वाले कैसे हो सकते हो? आपका परमेश्वर अपना बेस्ट देने वाला है, आप अपनी घटी का, आप अपनी निचली स्तर का देने वाले कैसे हो सकते हो? हाँ? आपका परमेश्वर आपके लिए इतना बेस्ट करता है, आप क्या? परमेश्वर का नेचर देना है। परमेश्वर ने पुराने नियम में भविष्यद्वक्ताओं को भेजा, नए नियम में उसने यीशु मसीह को भेजा, फिर उसने पवित्र आत्मा को भेजा आप लोगों के लिए, और उसने गिफ्ट देना सिखाया, प्रेम से देना सिखाया, अपना बेस्ट देना सिखाया, अपना खुद का एग्जाम्पल रख दिया। आपको आज के वचन से मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि प्रयोग देना सीखो, और इस चीज को लाखों बार लिख करके लेकर के जाओ। अपने लिए नहीं मांग रहा हूं, मुझे जरूरत नहीं है आपके पैसों की, लेकिन उसके काम के लिए जरूरत है, जिसका एक एग्जांपल ये है कि 25 तारीख को क्रिसमस सेलिब्रेट नहीं होगा। दो रीजन में से एक रीजन वो है, कलीसिया में पैसा नहीं है। अब नहीं करूंगा, जब आपको आना चाहिए तब आप आते नहीं। अब नहीं करूंगा भैया, मैंने तो 10 दिन पहले ही मना कर दिया, आप तो 3 दिन की बात कर रहे हो। आप 10 दिन पहले भी आते ना तो भी नहीं करता। क्या आप समझ रहे हो? मैंने पिछले सप्ताह नहीं, ओके ये तो डिस्कशन का मैटर है, बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, एक अनाउंस कर देता हूँ, बाद में भूल जाऊंगा। कैलेंडर आए हैं, जाते वक्त याद दिलाना, कैलेंडर दे देंगे आपको, कैलेंडर लेके जाना है, ठीक है। मैं भूल ना जाऊँ, तो इसलिए यदि मैं भूल जाऊँ तो याद दिलाना, ओके। सो क्या बोल रहा था मैं? देना ये परमेश्वर का कैरेक्टर है, और वहां पे पौलुस इस बात को बोलता है कि हम देने में बढ़ते जाएं। आपका 3 साल 4 साल 6 साल से वही है देना। आप पहले स्तर में थे तब भी वही था, दूसरे स्तर में आए तब भी वही है, तीसरे स्तर में आए तब भी वही है। आप अपने स्तरों में बढ़ रहे हो, लेकिन देने के स्तर में कोई नहीं बढ़ रहा।
उसमें भी तो बढ़ो, पौलुस बोल रहा है। यदि आप प्रार्थना के स्तर में अच्छे हो रहे हो, धन्यवाद प्रभु का। आप बाइबल के स्तर में अच्छे हो रहे हो, प्रभु का धन्यवाद। आप आर्थिक स्तर में अच्छे हो रहे हो, धन्यवाद प्रभु का। आप प्रेम करना सीख रहे हो, धन्यवाद प्रभु का। आप बाकी सारी चीजें करना सीख रहे हो, धन्यवाद प्रभु का। दान के स्तर में भी तो बढ़ो, देने के स्तर में भी तो बढ़ो, उसमें भी तो उन्नति करो, उसमें भी तो फलवंत बनो। और जब आप उसमें बढ़ती को लेकर के आओगे, तभी तो परमेश्वर आपकी गवाही देगा, तभी तो स्वर्गदूत आपकी गवाही देगा, जैसे इन लोगों की दी है। उसके बिना कैसे होगा? आपको पता है, जब आप कुरिन्थियों का 8 अध्याय 9 अध्याय पढ़ोगे, वहां पे कलीसिया ने दिया है। क्यों वो 8 अध्याय 9 अध्याय देने के बारे में लिखा है? क्योंकि यरूशलेम में जो कलीसिया थी, यरूशलेम में एक बहुत बड़ा अकाल आया हुआ था, और अकाल के समय में कलीसिया में जरूरत थी। क्या थी? जरूरत थी। और जरूरत के अकॉर्डिंग पौलुस वहां पे 8 अध्याय 9 अध्याय जब आप पढ़ोगे कुरिन्थियों का, वहां पे देने के बारे में सिखाता है। जरूरत की, वो दान का हिस्सा अलग है, वो दशमांश का हिस्सा अलग है, वो अलग देने के बारे में बोलता है। मैं आपको वो नहीं बोल रहा, मैं आपको ये बोल रहा हूँ, कम से कम आप अपना दान तो सही से दो, अपना दशमांश तो सही करो। आप वही नहीं करते हो। आप ऐसा पैसे को पकड़ करके बैठे हो, कहाँ लेकर के जाओगे? छोड़ूंगा ही नहीं बोलते। परमेश्वर कैसे छोड़े आपके लिए? परमेश्वर क्यों दे आपको? परमेश्वर क्यों दे आपको? आप यदि नहीं देते हो ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप परमेश्वर को क्रेडिट मत देना कि परमेश्वर आपको दे रहा है। वो आप अपनी मेहनत से इससे उससे लेकर के आ रहे हो, उसमें परमेश्वर का कोई क्रेडिट नहीं है। यदि आप परमेश्वर को नहीं दे रहे हो, आप नहीं दे रहे हो और आप ये सोच रहे हो परमेश्वर आपको दे रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि बाइबल बोलती है वो बोने वाले को देता है। दिया करोगे तो दिया जाएगा, मतलब नहीं दोगे तो मेरी तरफ से नहीं मिलेगा। नहीं दोगे तो फिर जो तुमको हमारे पास आ रहा है ना, उसमें परमेश्वर का कोई क्रेडिट नहीं है, वो तुम्हारा क्रेडिट है। तुम अपने लिए ले लो उसको, वो तुम्हारी मेहनतानी की वजह से तुमको मिल रहा है। समझ में आ रहा है? मैं और मेरी पत्नी हम सोचते हैं कि यार हम इतना कुछ नहीं करते, लेकिन फिर भी हमारा परमेश्वर हमको इतना अच्छा अच्छा दे देता है ना। अभी वो मेरे को पता नहीं कितने बार बोल चुकी है, वो मेरे को बोलती है यार बाकी लोगों को देखो दुनिया में रोज जाते 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा काम करने के लिए, आप और मैं तो इतना नहीं करते, लेकिन फिर भी खुदा हमको उनसे बेस्ट दे देता है। बिल्कुल, ये क्या है? क्यों देता है परमेश्वर? क्योंकि आप बोते हो इसलिए परमेश्वर देता है। हम बोते हैं इसलिए परमेश्वर देता है। हमको जहां देना होता है वहां देते हैं इसलिए परमेश्वर देता है। तो उसको बहुत सारी चीजों को लेकर के टेंशन हो जाती है। मैं एक ही चीज बोलता हूँ, खुदा की उपस्थिति में रहे, बस टेंशन छोड़ दो। जब जरूरत होगी तब जरूरत के अनुसार परमेश्वर पूर्ति कर देगा। आपको पता है जब हम दोनों पति पत्नी यहाँ पे शादी करके आए थे, तब हम लोग के पास बहुत कुछ नहीं था। वो जब शादी करके यहाँ पे आई थी ना, उसने आकर के घर देखा, घर तो चारों तरफ से छिन्न बटे सन्नाटा है? पिल्लो तक नहीं था, पिल्लो तक नहीं था। वो किचन में जाकर के देखी, यार ये तो चॉकलेट्स वाले डब्बे इसने बना करके रखे, चावल उसमें रखा, दाल उसमें रखे, चॉकलेट्स वाले डब्बे। ओ बेडरूम में जाकर के दिख रही, यहाँ पे तो अलमारी ही नहीं है, कपड़े कहाँ रखते? बैग के अंदर रखता है ये बंदा। अरे प्रभु तेरा धन्यवाद। अरे यहाँ पे तो एक बेड भी नहीं है यार, ये तो नीचे सुलाता है। मैं आपको बताऊं, मेरी पत्नी तो साड़ी तक नहीं लेकर के आई है। 2-4 साड़ी जो लाई है उसके दहेज का, बाकी कुछ भी नहीं है उसके पास। यहाँ जो कुछ है हमारा खुद का है। और आज किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि उंगली उठा करके बोल दे कि वितीन के लिए हमने कुछ किया है। क्या समझ रहे हो? कोई उंगली उठा करके नहीं बोल सकता। आज जहां भी है, जैसे भी हैं, परमेश्वर ने खड़ा किया है। जब मैं बता रहा था कि जब वो शादी करके आई थी, कुछ नहीं था मेरे पास, कुछ भी नहीं था मेरे पास।
बेड भी नहीं था मेरे पास में। तो बाकी चीजों की बात तो छोड़ दो, धीरे 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 करके परमेश्वर ने थोड़ा दिया, और आज यहाँ है, कल का ये और होंगे। यस हालेलुया। क्योंकि मुझे पता है मैं कटनी काटूंगा, क्योंकि मैं मेरे को जानता हूँ मैं क्या करता हूँ। मुझे पता है मैं बेस्ट कटनी काटूंगा। आपका क्या आपने मेरे को उन्नत होते हुए देखा है? जो स्टार्टिंग से आए हैं उन्होंने देखा है, जो शुरुआत से मेरे साथ में रहे हैं ना, उन्होंने मुझे बढ़ता हुआ देखा है। आप जो अभी अभी आए हो उनको नहीं पता होगा। समझ में आ रहा है आपको? मैं अपने घर से सिर्फ 2 बैग लेकर के आया था, और जब मैं इसको लेकर के आया तब इसका भी 1 बैग होगा, और शायद और कुछ 2 बैग होंगे, समझ लो वही लेकर के आया था, कुछ लेकर के नहीं आया। हाँ 17 नंबर में, समझ रहे? नहीं वहां नहीं आया था ना, मैं 17 नंबर में था। पहले वहां आने से पहले मैं कहीं और रहता था, 17 नंबर में रहता था। बाद में वहां आए थे। वहां से मेरी सेवा शुरू हुई 17 नंबर गली से, समझ रहे हो? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ प्रियो, मैंने अपनी जिंदगी में बोने का प्रतिफल पाया है। जब हम लोग कमी घटी में थे ना, तो प्रभु का धन्यवाद है ना, हम जब दोनों थे, हम लोगों ने फैमिली प्लानिंग करी नहीं थी। फैमिली प्लानिंग का कोई प्लान ही नहीं था, ये विदाउट फैमिली प्लानिंग का नतीजा और जब ये नतीजा आया है ना, मेरी पत्नी में कोई एक ही चीज बोलती थी, यार यहाँ पे तो हम दोनों की पूर्ति नहीं हो पाती, इसका क्या करेंगे? बोला जिसने दिया वही देखेगा। हमारी प्लानिंग नहीं है ना, हमारी होती तो हम सोचते ना हमको क्या करना है, तो मैंने एक ही बात बोला, जिसने दिया वही देखेगा, क्या करना है, कैसे करना है, उसका टेंशन है, उसका हेडेक है। और जब वो आई है ना, मैं ये बोलूंगा हम लोगों के समय में बड़ी घटी रही, उसके लिए परमेश्वर ने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। प्रभु का धन्यवाद। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब आप बोते रहते हो ना, उस वक्त हमारे पास कुछ नहीं था, फिर भी हम बोते रहते थे, अपनी घटी में से बोते रहते थे, है ना। और जब हम बोते रहे, परमेश्वर ने हमको उन्नत किया, परमेश्वर ने हमको बढ़ाया, परमेश्वर ने हमको फलवंत किया, परमेश्वर ने आज हमको आज यहाँ पे इस स्तर पे ला करके रखा है। क्या आप समझ रहे हो? आपको यदि अपना दशमांश बताऊंगा तो आप ही चौंक जाओगे, लेकिन बताऊंगा थोड़ी नहीं मैं। क्यों बताऊंगा नहीं मैं। आपको मेरी नोटबुक में भी नहीं मिलेगा, मैंने लिखना बंद कर दिया, ज़्यादा बढ़ गया ना, नज़र में आ जाएगा कल नहीं बता सकता, लेकिन मेरा भी जाता है, जहाँ जाना चाहिए वहाँ जाता है। क्योंकि यदि मैं आपको चोरी करना नहीं सिखा रहा, मैं चोरी नहीं कर सकता। मैं आपको देना सिखा रहा, मैं ना दूं ये हो नहीं सकता। मैं आपको सिखा रहा हूं तो पहले मैं खुद करता हूं, और जब तक मैं खुद ना करूं मैं आपको नहीं सिखाऊंगा। मैंने अपनी जिंदगी में सफलता को देखा है देने के बाद, इसलिए आपको देने के बारे में 2 सप्ताह से सिखा रहा हूं। देना सीखो ताकि आप भी कटनी को काट सको। ओके, इस वचन से आपको यही बताना चाहता था कि पर आपको 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल जो भी हो गए, लेकिन आप देने के मामले में नहीं बढ़े हो, ये बहुत गलत है। आपको देने के मामले में बढ़ने की जरूरत है, देने के मामले में आगे आने की जरूरत है, देने के मामले में आपको उन्नत होने की जरूरत है। क्या आप समझ रहे हो? परमेश्वर वो क्षेत्र भी आपका उन्नत होता हुआ देखना चाहता है। आप जब दुनिया के पास जाते हो, आप दुनिया के पास जाकर के ये बोलते हो परमेश्वर चमत्कार करता है, परमेश्वर ये करता है, परमेश्वर वो करता है, तो क्या परमेश्वर आपको धनी नहीं बनाता क्या? तो उस मामले की गवाही भी तो देना बनती है ना आपकी। लेकिन है क्या कलीसिया में किसी की गवाही जो बोल सके कि मेरे को परमेश्वर ने आज इतना बढ़ा दिया? फोन कट गया क्या? क्या बोल सकते हो कि परमेश्वर ने आपको इतना बढ़ा दिया? क्यों नहीं बढ़ाया परमेश्वर ने अब तक के?
मैं बीकानेर में आया हूँ और देखने वाले मुझे देखते हैं और देखने वाले मुझे देखते हैं और वो देखते हैं कि बीकानेर में आया तब इतना नहीं था, आज फलवंत है। आपकी नज़र के सामने मैं फलवंत हुआ हूँ, आप फलवंत नहीं हो रहे। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, आप देना नहीं जानते और आप देना नहीं चाहते, इसलिए आप फलवंत भी नहीं होंगे। और जो फलवंत नहीं होगा उसको परमेश्वर बोलेगा इस क्षेत्र को कटा हुआ ही रहने दे इसका। आप उस क्षेत्र में कभी बढ़ नहीं पाओगे, कभी नहीं बढ़ पाओगे। आप आज जहां स्थिति में हो, आप मेरे को 10 साल बाद भी मिलोगे ना, तब भी उसी स्थिति में मिलोगे, लेकिन 10 साल बाद आप मेरे को देख लेना, मैं उस स्थिति में नहीं मिलूंगा जिसमें आप मुझे यहाँ आज दिख रहे हो। सबका सीक्रेट वही है, जब तक आप देना नहीं सीखोगे आप फलवंत नहीं हो सकते। पिछले सप्ताह ही मैंने आपको सिखाया था, यदि किसान जिन बीजों को काट करके लेकर के आया, यदि वो सारे बीज ही खा जाए, सारे बीज ही खा जाएगा, तो बताओ फिर वो फसल कैसे काटे, फसल कैसे बोएगा दूसरी वाली? समझ में आ रहा? यदि वो सारे बीज को खा लेगा तो फसल अगले साल के लिए कैसे बोएगा? वो फसल बोने के लिए उसके पास बीज तो होना चाहिए ना। और वो बीज कहां से निकलेंगे? जो उसने फसल काट के लाया उसी में से तो निकलेगा। तो वैसे ही तो आपने महीने भर जो भी अपनी कमाई करी है उसमें से ही तो जब आप बीज निकालोगे तभी तो उसी के द्वारा परमेश्वर आपको फलवंत करेगा। यदि आप अपनी कमाई का बीज निकाल करके परमेश्वर के भवन में ला करके नहीं दोगे तो परमेश्वर फलवंत कैसे करेगा? इसलिए आज इतना बता करके खत्म करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप बाकी चीज़ों में बढ़ रहे हो, देने के मामले में भी आप उन्नत होना शुरू करो, बढ़ती के साथ में बोना शुरू करो। इस वचन से प्रभु आपको आशीष करे।